नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि शर्मा भी मिश्रा भी मौजूद हैं। सैफ का अनजान दुश्मन कौन, ये है अहम सवाल। मुंबई की इस बड़ी खबर पर आज हमारी नजर रहेगी। 10 बजे की बड़ी बहस में आपका स्वागत है और आज इसी खबर पर पूरी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर हमला हुआ है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर देर रात उनके घर पर ही चाकू से हमला हो गया। चौंकाने वाली बात है, चौंकाने वाली खबर है। सैफ को रात 3:30 बजे मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर उनकी सर्जरी भी की गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि हालात खतरे से बाहर है। और लीलावती अस्पताल के सीओओ डॉक्टर नीरज जोतमानी का कहना है कि सैफ को 6 बार चाकू घोंपा गया। उनमें से 2 घाव गहरे हैं, एक घाव रीढ़ की हड्डी के पास है। और अब इस हमले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। तो चर्चा इस बात की भी हो रही है कि मुंबई को क्या हो गया है। पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या, फिर बुलेट प्रूफ सुरक्षा में सलमान। फूलों की खेती में है बम्पर कमाई। 1 एकड़ से 30 लाख रुपए तक कमाएं। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें फ्लोरिकल्चर फार्मिंग। खान और अब सैफ पर हमला, इसी पर होगी आज की बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले जो बड़ा अपडेट है वो आपको हम बता रहे हैं। जी हां, सैफ अली खान पर हमले को लेकर जांच शुरू हो गई है। मुंबई पुलिस ने 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। गार्ड्स के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं और जांच की जा रही है। तो इस पूरे मामले में अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और यह कहा जा रहा है कि इस में 3 कर्मचारियों को, इस पूरे मामले से जुड़े 3 कर्मचारियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। उनके मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी गोविंद ठाकुर मौजूद हैं। सैफ के घर पर काम करने वाले 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। गोविंद से पूरी अपडेट लेंगे। विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के डीजीपी रह चुके हैं। लेकिन गोविंद, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक की पुलिस की शुरुआती तफ्तीश कह क्या रही है? 3 कर्मचारी हिरासत में लिए गए हैं, पुलिस को शक किस पर है? और यह शख्स जो घर के अंदर रात में दाखिल होता है, जो सैफ अली खान पर हमला कर देता है, चाकू से घायल हो जाते हैं सैफ, यह कौन था? इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? मैं इस वक्त सैफ अली खान के घर के बाहर हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हलचलें तेज हो गई है। सैफ अली खान के घर के अंदर इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। सबसे बड़ा सवाल है कि इतने हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने वाले, हाई सिक्योरिटी में रहने वाले सैफ अली खान के घर के अंदर यह चोर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 जो सैफ अली खान के घर के अंदर काम करने वाले कर्मचारी है उनको डिटेन किया है, पुलिस स्टेशन ले गई है, पूछताछ करी है। इसके अलावा जो नाइट का सिक्योरिटी गार्ड था, पुलिस ने उसको भी डिटेन करके रखा है और सबके मोबाइल फोन्स को भी पुलिस ने अपने पास रख लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस मामले में जो आसपास के परिसर है, आसपास की सोसाइटी है, उन तमाम बिल्डिंगों की भी सीसीटीवी की जांच कर रही है। सैफ अली खान के घर की जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल के एक कोने की वीडियो रिकॉर्डिंग मुंबई पुलिस की टीम कर रही है। एक चीज मैं आपको और दिखा दूं कि ये जो सैफ अली खान का घर है, 12 माले की ये बिल्डिंग है और टॉप फ्लोर पे बताया जा रहा है कि सैफ अली खान रहते थे। घटना के वक्त उनके घर में कैटरीना नहीं थी। कैटरीना और सैफ अली खान बाहर से जब आए तो चोर उनके घर में दिखा और जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो उन पे हमला करके करीना कपूर बिल्डिंग में ऐसे ही कोई नहीं घुस सकता है, क्योंकि इस बिल्डिंग के 2 गेट है और दोनों गेट पर वॉचमैन रहते हैं। बिल्डिंग का जो बाउंड्री वॉल है वो काफी हाइटेड है और जो गेट के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जाने का ये जो मेन डोर है सिक्योरिटी गार्ड के बाजू में, यहाँ पे डिजिटल लॉक है। डिजिटल लॉक प्रेस करने के बाद से अंदर से सिक्योरिटी गार्ड इसको खोलता है, पूछताछ करता है, उसके बाद ही किसी को अंदर जाने के लिए इजाजत दी जाती है। लेकिन वह शख्स कैसे पहुंचा, इन सवालों का जवाब पुलिस ढूंढ रही है। साथ ही वो जो चोर था कौन था, किस इरादे से आया था, क्या टारगेट सैफ अली खान थे या चोरी के इरादे से आया था? क्या इस घटना के अंदर चोर जो आया था उसके साथ उनके घर में काम करने वाले जो
कर्मचारी है, उनकी मिली भगत है, इन तमाम चीजों बिल्कुल की जांच गोविंद, की यही तो- सवाल सबको हैरान कर रहा है, यही प्रश्न सबके दिमाग में है कि एक अकेला चोर या एक अकेला व्यक्ति सैफ अली खान के घर में, जो कि सुरक्षा के तहत है, वहां पर सिक्योरिटी है, कैसे प्रवेश कर सकता है? इसको लेकर पुलिस क्या कह रही है, किन थ्योरीज पर जांच चल रही है? क्योंकि ये पुलिस को भी समझ में आ रहा होगा कि एक अकेले व्यक्ति के द्वारा शायद ये कर पाना, इस तरह से घुस पाना, सैफ अली खान पर हमला कर पाना संभव नहीं है। जी, बता दें कि पुलिस फिलहाल खुलकर तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन पुलिस को जो शक है कहीं ना कहीं जो उनके घर में काम करने वाले लोग हैं उन पर है। इसीलिए पुलिस ने 3 से 4 लोगों को, जो उनके घर में काम करने वाले लोग हैं, उनको डिटेन करके रखा है, सिक्योरिटी गार्ड को रखा है। उनके पुलिस ने उनके सारे फोन्स को सीज कर लिया है। फोन के CDR निकाले जा रहे हैं कि जो शख्स था उनके साथ कोई उनके फोटोज तो नहीं, उनसे बात तो नहीं हुई है। CCTV फुटेज में पूरी घटना है। CCTV फुटेज के हिसाब से पुलिस इसमें जांच कर रही है और आरोपी तक पकड़ने की कोशिश कर रही है। और बहुत ही जल्द, जो मुंबई पुलिस का दावा है, बहुत ही जल्द आरोपी तक पुलिस पहुंच भी जाएगी। लेकिन इस वक्त पुलिस ने अभी तक फिलहाल कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जिससे साफ हो सके कि आरोपी कौन था, किस इरादे से आया था और इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी वाली इमारत में यही सबसे बड़ा सवाल है गोविंद। 7 गार्ड्स मौजूद थे और सैफ अली खान की भी नींद खुलती है, उनकी भी बहस होती है, वो सैफ अली खान पर हमला कर देता है और उसके बावजूद भी ये जो भी अनजान शख्स था ये वहां से भाग भी निकलता है। पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाई है अब तक। कौन था वो, इसके बारे में भी ठीक जानकारी कोई अभी तक है नहीं। बहरहाल अभी तफ्तीश शुरू हुई है, देखना है आगे क्या तथ्य सामने आते हैं। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है हमारे फिल्मी सितारों की सुरक्षा को लेकर। हमने देखा सलमान खान को किस तरह से धमकी दी जाती है, यहां तक कि पिछले साल उनके घर पर फायरिंग तक हो जाती है और फिर उनकी सुरक्षा जबरदस्त तरीके से बढ़ाई गई, उसमें इजाफा किया गया, बैल्कनी पर बुलेट प्रूफ शीशा तक लगा दिया गया, शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अलावा और भी फिल्मी सितारों को धमकियां मिलने की खबर भी सामने आ रही है। यह सवाल क्या आपको भी परेशान करता है, क्या मुंबई में यह हो क्या रहा है और ये फिल्मी सितारे निशाने पर क्यों हैं? समीर साहब नमस्कार। ये आपको और हमें, प्रत्येक भारतीय को ये फिक्रमंद करेगा कि अगर हमारे फिल्मी सितारे हाई सिक्योरिटी जोन में सुरक्षित नहीं हैं तो मुंबई में कौन सुरक्षित है। मैं बहुत संतुष्ट होता कि इस तरीके के एरियाज में गश्त और गाड़ाबंदी अच्छी होती, रजिस्टर्ड बदमाशान के आधार पर पुराने शातिर बदमाशान उनके ऊपर निगरानी रखी जाती। इस घटना से 3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो चोर था वो एक अभ्यस्त अपराधी है, क्योंकि तैयारी के साथ चाकू के साथ आया और उसने बिना किसी संशय के अपने मन में उसने सैफ अली खान के ऊपर 6 कातिलाना हमले किए। दूसरी चीज, जो गार्ड्स थे और 3 चरण की सिक्योरिटी, तो उस पर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, क्योंकि उसको भेद करके अगर वो वहां पहुंच गया और कातिलाना हमला किया तो जाहिर है घर का भेदी लंका ढाए। प्रबल संभावना इस बात बिल्कुल। और ये तस्वीरें सर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप भी देख सकते हैं सर बगल में स्क्रीन में। अभी जो 2 लोग अंदर गए हैं सैफ अली खान के अपार्टमेंट में दाखिल हो रहे थे, वो फॉरेंसिक टीम से ताल्लुक रखते हैं, यानी FSL की टीम जो है वो भी मौके का मुआयना करने के लिए पहुंच गई है। सर कंटिन्यू करें। जी, तो इस 3 लेवल की सिक्योरिटी, अब इसके बारे में ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि आपका लोकप्रिय चैनल सभी देखते हैं, हर तरह के लोग देखते हैं और कदाचित अपराधी भी देख करके उनमें कोई विचार न दे करके मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये 3 चक्र की संभावना यह है कि इसको तोड़ करके एक शातिर अपराधी जाता है, कातिलाना हमला 6 करके भाग भी जाता है, तो जाहिर है कि उसको मुखबिरी किसी ने की है। मुखबिरी, इसकी प्रबल संभावना, मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं हूं, लेकिन अपने अनुभव की निचोड़ में आपको बता दूं कि बिना अंदरूनी सूचना के मुखबिरी के इस तरीके का कृत्य संभव ही नहीं है। लेकिन अगर ये है जी, ये जो हाई प्रोफाइल केसेस मुंबई में लगातार हो रहे हैं, एक तो थ्रेटनिंग का, फिर ये देखिए जानलेवा हमला होता है, बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे की गई, क्या एक बहुत कह सकते हैं कि इमेज को डेंट लग रहा है मुंबई पुलिस को, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है, ये लगातार एक के बाद एक चीजें हो रही हैं, खासकर हाई प्रोफाइल लोगों की सिक्योरिटी, उनकी जान की सुरक्षा को लेकर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। विक्रम सर, मुंबई पुलिस मिश्रा जी, उसके मुकाबला स्कॉटलैंड यार्ड से किया जाता रहा है और हम लोग उसके ऊपर देखते थे, हमारा मार्गदर्शन करें, सरपरस्ती करें। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं मुंबई, महाराष्ट्र तो छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत किरकिरी हुई है और उसकी रेपुटेशन और साख पर बहुत बड़ा उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग चुका है।
अब उसका एक ही प्रायश्चित है कि जल्द से जल्द ये जो अपराधी है इसको पकड़ा जाए, जिन लोग षड्यंत्र में थे उनको पकड़ा जाए, अगर कोई माल गया है उसको बरामद किया जाए, क्योंकि इस तरीके का घटनाक्रम, मुंबई बहुत सेफ सिटी मानी जाती रही है परंपराओं से, आज से नहीं, दशकों से नहीं, 100-150 साल से। और अगर आज इस तरीके के हमारे सैफ अली खान साहब के ऊपर हमला हो जाता है, सलमान के ऊपर बुलेट प्रूफ लग जाता है, शाहरुख के ऊपर इस तरीके के अगर मतलब असुरक्षा का वातावरण है, ये वाकई एक बहुत भयावह स्थिति बिल्कुल। है। और इसीलिए इसे लिए लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा है कि जब इतने बड़े बड़े फिल्मी सितारे ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा। वो पुलिस पर, राज्य के गृह मंत्री पर सवाल उठा रही है।